देगी, वो बीजेपी की जो पूरा एटमॉस्फेयर होगा उसको कवर अप कर देगी, पूरी तरह से उसको दबा देगी। तो मैं यही जानना चाहता हूं सर आपसे कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फॉर्मूला चल रहा है, साफ तौर पे दुबे जी ने भी कहा, तो पीडीएफ फॉर्मूले के साथ राहुल गांधी जी अगर साथ आ जाते हैं तो किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के पूरे इवेंट को ओवरशैडो करने का प्लान है? आप क्या कहना चाहेंगे रविंद्र जी? बीजेपी का तो पूरा इवेंट ओवरशैडो हो ही चुका है, क्योंकि भारतवर्ष के जो हिंदू हैं वो पूज्य शंकराचार्य जी के ही उपासक हैं या उनके निर्देश का ही पालन करते हैं। तो जो निर्देश पूज्य शंकराचार्य जी ने दिया है, समान हिंदू उसी को मानेगा, बीजेपी के इवेंट को नहीं मानेगा। ठीक है, वहां आना जाना अलग विषय है। आपका एक प्रश्न है, क्या राहुल गांधी जी की यात्रा आडवाणी जी के राम मंदिर आंदोलन की यात्रा बन सकती है? कभी भी नहीं। इसके लिए हमको यात्राओं को समझना पड़ेगा। यात्राएं धार्मिक यात्राएं होती हैं जो निहायत ही आध्यात्मिक कारणों से निजी हित में होती हैं। जैसे हम लोग चारों धाम जाते हैं, मुस्लिम लोग हज जाते हैं, इस प्रकार से, या बौद्ध लोग हमारे देश में आते हैं। दूसरा होता है सामाजिक यात्रा, जो बृहद समाज के हित के लिए होती है। जैसे बहुत ज्यादा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं होते हैं, ऐसी यात्रा गांधी जी ने, आदरणीय विनोबा जी ने किया है। तीसरी यात्रा होती है जो राजनीतिक यात्रा, उसका लक्ष्य केवल सत्ता होता है। ऐसी यात्रा चंद्रशेखर जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, राहुल जी ने भी किया, हम लोग भी कर रहे हैं पीडीए साइकिल यात्रा करके। एक उन्मादी यात्रा होती है जो केवल और केवल समाज को डिस्टर्ब करने के लिए की जाती है, और ये भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मंत्र है। अब जो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा राजनीतिक है और बहुत समाज के हित में है। जो आडवाणी जी यात्रा निकाली थी वो उन्मादी यात्रा थी, उस समाज को डिस्टर्ब करके ध्रुवीकरण करने के लिए थी। तो ये मूल चरित्र में अंतर है दोनों यात्राओं के। अब जो धार्मिक बात होती है निहायत निजी हित की होती है। जैसे हम पूजा से उठते हैं या पूजा में बैठे भी रहते हैं तो पूछते हैं कितना रोटियां बनल, खनवा चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए। क्यों? निजी हित क्या होता है, आवश्यकता पे धार्मिक हित से भी ऊपर उठ के होता है। तो ये जो इनका राजनीतिक इवेंट है, भारत के निजी हित को नहीं दबा पाएगा। राहुल गांधी जी जो यात्रा लेके चल रहे हैं वह व्यक्ति के निजी हित से जुड़ती है। ठीक है, उसका लक्ष्य सत्ता बनाना है, लेकिन व्यक्ति के निजी हित से जुड़ती है। और निजी हित की बात हम कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे एक विधानसभा वाला क्षेत्र हो, जैसे उत्तराखंड में सीमित विधानसभा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विधानसभाएं, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम ब्रह्म समाज के हित की बात करते हैं तो वो बात फैलती है और फिर लोग नहीं भूले जाते हैं। ब्रह्म समाज के हित के लिए चले थे, एक बार मैं आपके यहाँ कह चुका हूँ, आचार्य शंकर चले थे, प्रभु ईसा मसीह चले थे, पैगंबर साहब चले थे, नहीं भूलते आज तक हम लोग। फिर आदरणीय गांधी जी चले, आदरणीय विनोबा भावे जी चले, नहीं भूलते हम लोग। तो बृहद समाज के हित में हम कुछ भी नहीं भूलते हैं, लेकिन हम एक भी धार्मिक यात्रा जिसका उद्देश्य उन्माद रहा हो, एक भी नहीं याद रखते हैं। ना इतिहास याद रखता है उनको, बल्कि उल्टा याद रखता है। यूरोप में ऐसा हुआ कि बहुत धर्म ने अति कर दिया था, तो पुनर्जागरण हुआ, और फिर जो कुछ यूरोप ने किया वो पूरी दुनिया के सामने है। वही स्थितियां भारत में भी लाने जा रहे हैं ये मोदी एंड कंपनी। तो जो राहुल जी की यात्रा है वो बृहद सामाजिक हित में है। उनके यात्रा पे 2 बार एक तरीके से कल ये उन्मादी भीड़ ने या भारतीय जनता पार्टी की उन्मादी भीड़ ने हमला किया, हम लोगों ने निंदा किया है। जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम